कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो जो काम करवाऊंगा सिर्फ वही करना है, इसके अलावा बाकी सारा काट देना है। इंट्रोडक्शन काट दें, फैमिली ऑफ यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी काट दें। आपने सीधा आना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, ये एक्सरसाइज भी काट दें, फैमिली ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये फार्मूला है, सिर्फ इस फार्मूले को आपने याद कर लेना है। और नीचे इसकी लिखी हुई है प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लिखा हुआ है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज फॉलोइंग मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो 1 2 3 4 ये आपने याद कर लेनी है। बेल शेप होती है जी, सिमेट्रिकल होती है, असिम्प्टोटिक होती है। बेल शेप का मतलब कि ये इसकी शेप बनती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। सिमेट्रिकल का मतलब है इसको अगर सेंटर से आप दो हिस्सों पे कट करें तो ये दोनों पोर्शन एक दूसरे का मिरर इफेक्ट दे रहे होंगे। 50% ये होता है एरिया, 50% ये होता है, टोटल 100% एरिया होता है। समझे बात? जी सर। जी सर। सिमेट्रिकल का मतलब दोनों पोर्शन एग्जैक्टली सेम होंगे। असिम्प्टोटिक, असिम्प्टोटिक का मतलब है कि इनकी ये जो टेल है ये करीब से करीब तर होती जाएंगी इस ओरिजिन के, लेकिन कभी भी इसको टच नहीं करेगी, इससे क्लोजर होती जाएंगी, टच कभी भी नहीं करती। इसे बोलते हैं असिम्प्टोटिक। तो लोकेशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो डिटरमिन की जाती है उसके मीन से। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बिल्कुल सेंटर में पॉपुलेशन मीन होता है। हमने पीछे क्वेश्चन भी किए हैं इसके, याद है? जी सर। हाँ, जी पॉपुलेशन सर। मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों चीजें बिल्कुल सेंटर में होती हैं अगर तो आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सिमेट्रिकल है। इसके बाद जनाब आपने क्या करना है, तो ये देखें, ये उन्होंने शेप भी बना दी। नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिकल, हैव टू आइडेंटिकल हाफ्स। अब ये कुछ दो डायग्राम्स हैं, इनको सिर्फ समझ लें अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक डाटा है, उसका सिग्मा वो चेंज हो रहा है लेकिन उसका मीन चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है वो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से बनेगी। मीन अगर उसका चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन पहले ये है, इसका सेंटर पॉइंट ये है, और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन उसका स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो गया, मेन चेंज नहीं हुआ, तो बैलेंसिंग पॉइंट अभी भी यही रहेगा। और ये कर्व यहाँ तो जरा ऊंची हो जाएगी, यहाँ जरा फ्लैटर हो जाएगी। तो ये शेप ऊपर नीचे क्यों हुई? ड्यू टू चेंज इन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है? वो शेप की हाइट को मेजर करता है कि आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हाइट वो ज्यादा है या कम है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा, ये देखे 3.1 ये इसकी हाइट, 3.9 उसकी ये हाइट, 5 उसकी ये हाइट, मीन इन तीनों का सेम है, 19 है। समझे बात? जी। अब दूसरी इसकी टाइप ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है लेकिन मीन वो चेंज है तीनों डाटा का, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों की हाइट तो सेम रहेगी लेकिन पोजीशंस अलग हो जाएंगी। पहले का मीन 283 है, 301 ये जरा आगे जाके आएगा 321, ये मजीद राइट साइड पे आएगा। तो ये दो केसेस, इसमें पॉपुलेशन मीन सेम, स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन सेम, मीन चेंज। और एक केस ये होता है जिसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों चेंज हो, वो फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह की नहीं बनेगी, सेंटर पॉइंट्स भी आपके चेंज हो रहे हैं और हाइट भी चेंज हो रही है। समझे बात? जी सर, आ रही है। अच्छा, अभी इसमें सिर्फ आपने यही जनरल सा, आपको एक तो मैंने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला कहा था याद करें, दूसरा उसकी प्रॉपर्टीज, और तीसरा ये मैंने जो डिफरेंट डायग्राम्स का आपको आइडिया दे दिया, बस यही याद करना है आपने और इसके अलावा कुछ भी नहीं।